बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मेरे पास अक्सर औकात काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, यानी जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते। ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी जिनके तकरीबन 2 साल या 3 साल, या कभी-कभी ऐसा भी होता है, ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनके 8 साल से जो है कोई बच्चे नहीं हुए होते और वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारे बच्चे का इलाज करें। तो हम बहुत जगह से होके मायूस होके आए हैं। तो एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कपल है, उनका एक एक औलाद हो गई है, 4 साल हो गए हैं, 4 साल का बेटा है या बेटी है, लेकिन दोबारा वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जब भी आप किसी इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करते हैं तो कोशिश करें कि उनके हस्बैंड वाइफ दोनों को आप साथ में बिठाएं और साथ में आप उनसे सवालात करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई फीमेल हिचकिचा रही है, आपको सही तरह से हिस्ट्री नहीं दे पा रही, तब जो है आप उनको अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहले इसको लेबल कब करते हैं? जब भी कोई कपल जो है साथ में तकरीबन 6 महीने या 1 साल साथ रह रहे हैं और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसमें हम उनको कहते हैं कि मतलब ये कपल जो है वो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। अक्सर औकात हमारे पास ऐसे भी कपल्स आते हैं जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो बाहर किसी मुल्क में जो है जॉब के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल नहीं कह सकते, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोइटस है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कपल्स के। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की आप हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से लें। पेशेंट से हर किस्म का वो क्वेश्चन करें जो कि आपको कोई भी छोटा से छोटा क्लू दे सकता है, जो कि आपको करेक्ट डायग्नोसिस की तरफ लेके जाता है। क्योंकि हर कपल एक जैसा नहीं होता। कभी किसी फीमेल में कोई मसला होता है, कभी किसी मेल में मसला होता है। कभी कोई चीज़ें जो है वो ट्रीटेबल होती हैं और कभी कोई चीज़ें ट्रीटेबल नहीं होती। ये नहीं है कि हम फर्स्टली हम एकदम से पेशेंट को जो आईयूआई की तरफ लेके जाएँ या आईवीएफ की तरफ लेके जाएँ। तो हिस्ट्री टेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एज होती है। अगर कोई फीमेल आपके पास आती है, उनकी एज जो है, सपोज़ जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं वो 15 से लेकर 45 ईयर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं। लेकिन यूजुअली जब बच्चा कंसीव करने की बात होती है तो तकरीबन 38 वो एज होती है जिस टाइम तक कोई कपल जो है वो कंसीव कर सकता है। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूँगी, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 35 जो फीमेल्स के एग रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं, डिप्लेनिश होना शुरू हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात जो है वो फीमेल की जो ओवरी है वो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ जाना शुरू होती है। तो एज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने उस पेशेंट से उसकी एज पूछनी कि उनकी एज क्या है। अगर उनकी एज तकरीबन 15 ईयर्स से तकरीबन 30 ईयर्स या 32 तक है तो कंसीव करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज है। उसके बाद दूसरा पैरिटी आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी कपल की या किसी औरत के अगर पहले से बच्चे मौजूद हैं, बेशक अगर वो कोई आती है जो कि सेकंड उनकी शादी है, दूसरी दफ़ा उनकी शादी हुई है और पहले शौहर से उनके बच्चे थे, तो दैट मीन्स कि उनके अंदर इतना कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, अगर उनकी एज जो है 35 से पहले-पहले फ़ॉल कर रही है। तो एज इज़ इम्पॉर्टेंट, पैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद दूसरा आ जाता है कि उनके अंदर कोई दूसरी डिज़ीज़ तो नहीं है, जो हार्मोनल एंडोक्राइन डिज़ीज़ है, लाइक डायबिटीज़ तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, इस किस्म की बीमारियाँ तो नहीं है, या पहले उनका सी सेक्शन से तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, या कोई उनकी जो है लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन सर्जरीज़ तो नहीं हुई जिसकी वज़ह से उनके ट्यूब के साथ कोई मसला हुआ हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगहों से ऑपरेशंस करवा लेती हैं जिसकी वजह से एडिशन्स बन जाते हैं। उन एडिशन्स की वजह से उनकी ट्यूब्स जो है ब्लॉक हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो बाकी सबसे पहले आपको चाहिए कि जो ईज़ी स्टेप्स है, ईज़ी स्टेप्स में जैसे हस्बैंड का जो है सीमेन एनालिसिस है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। हस्बैंड सही है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक आ रहा है, वाइफ़ के अगर पीरियड्स रेगुलर हैं और साथ में आपने उनका हार्मोनल ऐसे करा है जिसमें 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं वो है एफएसएच, एलएच, टीएसएच और सीरम प्रोलैक्टिन। ये चारों हार्मोन्स अगर उनके नॉर्मल आ रहे हैं, पीसीओएस नहीं है, एलएच टू एफएसएच रेशियो उनका नॉर्मल आ रहा है, एंटी म्यूलेरिन हार्मोन उनका बराबर आ रहा है, ठीक आ रहा है, और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, और एक दफ़ा आपने 1 साइकिल, 2 साइकिल या 3 साइकिल आपने उनको हार्मोन्स की दे दी है, उसके बावजूद अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तब जाके आप उनका जो है वो एचएसजी यानी हेस्टेरो सेल्फ एंजियोग्राफी कराते हैं, जो कि ट्यूब टेस्ट होता है, जिसमें ट्यूब्स की पेटेंसी यानी ये देखा जाता है कि दोनों ट्यूबें खुली हैं या नहीं खुली।
तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी कपल का जो है पहले कोई एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री ना ली हो, तो उसमें ये होता है कि अगर ट्यूब फट गई हो तो फिर वो या तो एक ट्यूब होती है या खुदा न ख़ास्ता कभी बायलेटरल ट्यूबल मतलब स्पिल नहीं होता, दोनों ट्यूबें ब्लॉक होती हैं, तब ऐसे च कपल्स में जो है चांसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं। उसके अलावा आपने उनकी एसटीडीज़ की हिस्ट्री लेनी होगी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कोई फीमेल है अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज के साथ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने उनको एंटीबायोटिक्स दे दिए, फिर भी डिस्चार्ज का इशू हल नहीं हो रहा है, तो फिर आपने उनका देखना है कि कोई खुदा न खास्ता उनको जैसे सिम्फिलीज़ तो नहीं है, क्योंकि सिम्फिलीज़ में भी इनफर्टिलिटीज़ और साथ में बहुत ज़्यादा रिकरेंट मिसकैरेजेस का रिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और इस पे फिर इनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आ जाती है कि आपने उनसे पूछना है कि वो ख़वातीन जिनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, यानी हर महीने उनको मेंसेस आते हैं, वो अच्छा केस होता है एज़ कम्पेयर टू वो ख़वातीन जिनको मतलब 2-2 महीने तक मेंसेस नहीं आते हैं या 3-3 महीने तक नहीं आते या इर्रेगुलर मेंसेस हैं, महीने में 2 मर्तबा आ रहे होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से आपने उनके ओव्यूलेशन को स्टडी करना होता है कि अगर उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 28 डेज़ का साइकिल है, दैट मीन्स कि उनके 30th डे पे आपने उनकी ओव्यूलेशन चेक करके उनकी जो है ट्रिगर करके ओवम को निकालना होता है। तो इस तरह की हिस्ट्री पे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पे आपने पेशेंट का वेट चेक करना है, अगर वो ओवरवेट है तो उसको आपने एनकरेज करना है कि वो अपना वेट कम करे और इसके अलावा जो है विजाइनल एग्जामिनेशन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके उनका कोई पस तो नहीं आ रहा विजाइना से, ये चीज़ें देखनी है। ये तो मेरी आज की वीडियो थी ऑन हिस्ट्री टेकिंग कि आप किसी इनफर्टाइल कपल का हिस्ट्री कैसे लेते हो। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कि वो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और इन इन्वेस्टिगेशंस को मैं डिटेल से आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी कि इनफर्टिलिटी के हवाले से आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो है कंसीव करने के कितने चांसेस हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।